हेलो दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड कार में ही हमारे मेल लीड के साथ इंटीमेट हो जाती है। इससे पहले भी इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को जानने के लिए आपको स्टोरी को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी स्टोरी की फीमेल लीड शी को देखते हैं, जो ब्राइड बनी हुई थी और बहुत हैप्पी भी थी। वो मन में सोचती है, शाओ तो फाइनली मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। तभी हम शी की स्टेप सिस्टर चिंग चिंग को भी ब्राइड बना देखते हैं। वो अंदर आती है और कहती है, सिस्टर तुम बहुत लकी हो, तुम अपने लवर शाओ से शादी करने जा रही हो। शी कहती है, मैं भी तुम्हें दिल से मुबारकबाद देती हूँ। वैसे भी वो जल्दी कैपिटल का सबसे रिच मैन बनने वाला है। फू यांग की चौथी वाइफ, मैंने सुना है कि उसकी प्रीवियस वाइफ इस तरह की नहीं थी। वैसे याद आया, सुना है कि कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और फेस भी डैमेज हो गया था और लेग्स भी लेम, और डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा चंद सालों का मेहमान है। तुम शादी करोगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं विडो ही ना हो जाओ। चिंग चिंग कहती है, जबान संभाल कर बात करो। तभी शी की स्टेप मॉम आ जाती हैं और कहती हैं, चलो तुम दोनों अब ये लोटस सीड्स का सूप पी लो। इसके पीने से बहुत सारे बच्चे होंगे और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और शी को एक प्याला दे देती हैं और शी को रेड घूंघट उड़ा देती हैं और कहती हैं, जल्दी करो बारात आने वाली है, और उसे बाहर ले जाती हैं। और चिंग चिंग यहाँ तो बड़बड़ाई जा रही थी। स्टेप मॉम वापिस आती हैं और कहती हैं, मैंने उसके सूप में खास चीजें मिलाई हैं, पता नहीं वो होश में रह भी पाएगी कि नहीं। अब तो अगर वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाएगी। और यहाँ पर हम शी को गाड़ी में बैठा देखते हैं। वो इधर उधर देखकर कहती है, ड्राइवर ये कौन सी जगह है और तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ड्राइवर तो और तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। शी कार का डोर ओपन करती है, लेकिन वो लॉक होता है। लेकिन गाड़ी जैसे ही सिग्नल पर रुकती है, शी तो जल्दी से बाहर निकलकर भागने लगती है। और हम हमारी स्टोरी के मेल लीड फू यान को देखते हैं। शी तो जल्दी से भागकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। शी कहती है, प्लीज हेल्प। ड्राइवर उसके पीछे भागता है और कहता है, मिस शी बारात आने वाली है, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाएं। लेकिन शी तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और फूयान बाहर निकलता है और कहता है, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, दफा हो जाओ यहाँ से। फूयान गाड़ी में शी के करीब बैठता है और पूछता है, तुम ठीक हो। शी कहती है, बहुत हॉट फील हो रहा है। फूयान उसे हाथ लगाता है और कहता है, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शी उसे खुद के करीब करती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फूयान कहता है, तुमने मुझे पहचाना। शी तो उसे किस करने लगती है। वो कहता है, याद करो मैं तुम्हारा मैन फू यान हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों को सोता देखते हैं। शी अपना सर पकड़ लेती है और फू यान को देखकर जल्दी से उठ जाती है और याद करने लगती है अपना और फू यान का रोमांस। वो जल्दी से शर्ट ऊपर करती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और इधर फू यान पट से अपनी आईज ओपन कर लेता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, अब देखता हूँ तुम कहाँ भागती हो। शी घर आती है और कहती है, मुझे फौरन से कपड़े बदलने हैं। लेकिन आगे तो उसकी स्टेप मॉम आ जाती हैं और कहती हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि तुम अपनी ही शादी से भाग जाओगी। और उसकी नेक पर निशान देखकर कहती है, लगता है रात बहुत अच्छे से गुजारी है तुमने। तुम्हारी स्टेप मॉम का गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें। शी कहती है, तुम इतनी गिरी हुई हो, क्या तुम्हें अंजाम से डर नहीं लगता। स्टेप मॉम कहती है, किस बात का। फू फैमिली ने तो सिर्फ ये कहा था कि घर की किसी लड़की से शादी करवाना है, नाम तो किसी का भी नहीं लिया था, और मैंने तुम्हारे लिए इतनी जबरदस्त शादी अरेंज की। तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए। शी कहती है, अगर फू फैमिली इतनी अच्छी है तो अपनी बेटी चिंग चिंग की शादी करवाओ। स्टेप मॉम कहती है, मैंने सुना है फू की पिछली वाइफ या तो मर गई या मार दी गई, और मेरी बेटी तो पहले ही मिसेस चू बनने की सीट फाइनल कर चुकी है, और तुम 5 साल पहले किसी मर्द के साथ घूम फिर रही थी और फिर एक बच्चा भी पैदा कर लिया था। और शी पास्ट का याद करने लगती है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है, सॉरी मिस शी, आपका बच्चा हम बचा नहीं पाए। शी कहती है, प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा ले, और बहुत ज्यादा रो रही थी। यहाँ पर शी कहती है, वो तुम दोनों माँ बेटी ही थी ना, इस वक्त मुझे फंसाना चाहा था। स्टेप मॉम कहती है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, वो बच्चा आज भी जिंदा है। शी तो रोने वाली हो जाती है और कहती है, प्लीज बताओ वो कहाँ है। स्टेप मॉम कहती है, इतनी जल्दी नहीं, जमीन पर नील डाउन होकर झुककर मुझसे माफी मांगो, तब जाकर बताऊंगी। शी कहती है, याद रखना हिसाब देना ही होगा, चाहे वो नया हो या पुराना। और वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही गाड़ी में बैठती है, और इधर तो गाड़ी में फू यान भी बैठा होता है, वो तो उसे किस करने लगता है, लेकिन शी तो उसे झटक देती है। फू यान कहता है, कितनी पाक साफ बन रही हो ना, मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी वुमेन कभी नहीं देखी। शी कहती है, सॉरी जो कुछ हम दोनों के बीच कल रात हुआ। फू यान कहता है, कल मेरी शादी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी फियांसी भाग गई और तुम्हें इस सब के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। शी कहती है, ठीक है,
जो कुछ भी हुआ, मेरा नाम शी है और तुम्हारा? फूयांग कहता है मैं एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई बुरी आदत भी नहीं है और एकदम हट्टा कट्टा। मेरा नाम फूयान है। शी हैरान कहती है तुम्हारा नाम भी फूयान है? वो फेमस डिप्टी, वो तो लेम है, उसका नाम भी फूयान है। फूयान कहता है मैं तो एक गरीब सा बंदा हूँ, मंथली सैलरी यही कुछ 3000 है। शी कहती है मुझे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान होना चाहिए, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फूयांग कहता है तो चलो आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा है। शी कहती है और मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को होटल में देखते हैं। शी कहती है मुझे तो ज्यादा भूख भी नहीं है और वैसे भी हम जैसे लोग ऐसे महंगे होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। फूयान कहता है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आया। तभी वहाँ पर श्याओ आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैंने सुना है कि कल तुम्हारी शादी किसी रिच फैमिली में हुई है, क्या तुम ठीक हो? शी कहती है ये सब चिंग चिंग ने किया है, उसने मुझे नशा दे दिया था। श्याओ कहता है सॉरी, मुझे कल रात ही पता चला कि ब्राइड तुम नहीं थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जैसे ही फू फैमिली को वारिस मिल जाएगा मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा और तुम दोनों सिस्टर्स एक ही हस्बैंड को सर्व करोगी। फ्यूज के हाथ झटक कर कहती है क्या मतलब तुम्हारा? श्याओ कहता है चिंग चिंग ने कहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम कर देगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और शी को हक कर लेता है। शी तो उसे खुद से दूर करके जोर का थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैंने तुम्हारे साथ 5 साल गुजारे और तुमने 50% शेयर्स के लिए मुझे छोड़ दिया। श्याओ कहता है छोड़ा नहीं, प्लीज तुम 1 साल का टाइम और दे दो मुझे, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। तभी वहाँ पर चिंग चिंग को देखकर श्याओ तो बात ही पलट देता है। कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ब्रदर इन लॉ को सीड्यूस करते हुए? चिंग चिंग तो उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है। कहती है शेमलेस लड़की, मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही थी। शी कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने ही पहले मुझे अप्रोच किया है। श्याओ कहता है बकवास बंद करो, मैंने तो कब का इससे मोहब्बत करना छोड़ दिया। चिंग चिंग तो शी को धक्के पर धक्का देने लगती है। शी उसे पीछे धक्का दे देती है तो श्याओ चलाने लगता है माय डियर तुम ठीक हो? और चलाते हुए कहता है शी तुमने अपनी सिस्टर को मारा, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी जाहिल और बदतमीज हो? चिंग चिंग कहती है तुम रुको, मेरी मॉम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। शी कहती है मैं ची फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और तुम्हारी मॉम वो तो एक मिस्ट्रेस है और मिस्ट्रेस की बेटी मिस्ट्रेस ही कहलाएगी और तुम दोनों का कपल वर्ल्ड का घटिया तरीन कपल है। चिंग चिंग तो उस पर हाथ उठाने वाली थी, तभी फूयान आ जाता है और कहता है बस करो। चिंग चिंग कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं फूयान हूँ, शी का बॉयफ्रेंड। चिंग चिंग तो उसकी शर्ट को हाथ लगाकर झाड़ने लगती है। श्याओ कहता है अगर तुम मुझे नहीं पा सकी तो कम से कम ऐसा बंदा तो चुनती और मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। शी तो फूयान को पकड़ के किस करने लगती है और कहती है हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। श्याओ कहता है तुम इतनी गिरी हुई कब से हो गई, ये नौकर टाइप बंदा ही रखा हुआ है। फूयान शी से कहता है आओ पहले खाना खा लें और वो जाने लगते हैं, लेकिन चिंग चिंग तो उन्हें रोक कर कहती है एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ वही खा सकता है जिसकी सालाना सैलरी कम से कम 1 मिलियन हो। श्याओ कहता है यहाँ पर हर कुत्ता और बिल्ली अंदर नहीं घुस सकते। फूयान स्माइल करते हुए कहता है हाँ कुत्ता और बिल्ली अंदर नहीं घुस सकते, यानी कि तुम दोनों यहाँ हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो। चिंग चिंग और श्याओ तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं उफ क्या शौकी है, कहाँ से उठाकर लाई हो इस नमूने को? चिंग चिंग कहती है चलो अब माफी मांगो तो श्याओ और मैं तुम्हें माफ कर देंगे, वरना तुम और तुम्हारा ये नमूना रेस्टोरेंट से निकाल दिए जाओगे। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और फूयान तो उसे इशारा करता है चुप रहने का। चिंग चिंग कहती है मैनेजर बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, इन दोनों लोगों को फौरन से निकालो, ये रेस्टोरेंट में खाने के काबिल नहीं है। तभी गार्ड जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। चिंग चिंग कहती है मैनेजर वांग मैं क्लियर कर दूं, मैं चू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हूँ और ये चू फैमिली का यंग मास्टर। मैनेजर कहता है इससे कोई मतलब नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन आप लोगों को जाना ही होगा। फूयान कहता है ब्लैक लिस्ट कर दो इन दोनों को, दोबारा दिखाई न दे मुझे। गार्ड तो उन्हें बाहर धक्का दे देते हैं। शी फूयान से कहती है ये क्या हो रहा है, हमें तो निकाला जा रहा था, फिर हमें अंदर कैसे आने दिया? फूयान उसे एक स्पेशल रूम में ले आता है और उसे गिफ्ट देता है और कहता है ये खोलो और देखो पसंद आया कि नहीं। शी गिफ्ट ओपन करती है और कहती है इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये तो 2 मिलियन का नेकलेस है, तुम तो एक ऑनलाइन ड्राइवर हो तो इतने पैसे कहाँ से आए, मैं ये नहीं ले सकती। फूयान उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है ये इतना महंगा थोड़ी है, सिर्फ 400 रुपए का है। शी कहती है मुझे लगा ये रियल है, चले फिर भी थैंक्स, मुझे ये बहुत पसंद आया, आई लव यू। फूयान कहता है आई लव यू टू। तभी शी को कॉल आती है और वो फौरन से खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे अभी जाना होगा, थोड़ा इमरजेंसी है।
शी ऑफिस आती है और तभी उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर चिंग चिंग भी आती है और कहती है मैडम का चाइल्ड मैडम जैसा ही होता है और ये अपनी आइडेंटिटी छुपाती फिरती है, ये तो लो वर्क ही कर सकती है। स्टेप मॉम कहती है ये तो इसकी किस्मत है, ये गरीब पैदा हुई थी और गरीब ही रहेगी और नीचे पड़ा बॉक्स गिराकर कहती है चलो अब साफ करो। शी की कुलीग वो साफ करने लगती है और कहती है अमीर लोग भी कितना बुली करते हैं। शी कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ और इधर चिंग चिंग पूरा ऑफिस सर पर उठा लेती है और कहती है मेरा नेकलेस चोरी हो गया है, जब तक मिल न जाए कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, 1 बाय 1 सबकी तलाशी होगी। तभी शी वहाँ से गुजरने लगती है तो चिंग चिंग उसके गले में नेकलेस देखकर कहती है जैसा कि मैंने सोचा था कि यही चोर निकली। और आपने नोट किया जब चिंग चिंग ऑफिस एंटर होती है तो इन दोनों के नेकलेस सेम टू सेम थे। चिंग चिंग कहती है कोई है पुलिस को बुलाओ। शी कहती है तुम गलत समझ रही हो, ये नेकलेस तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है, सिर्फ $10 का है। चिंग चिंग कहती है ये नेकलेस वर्ल्ड में वाहिद नेकलेस है और ये शाओ ने मुझे वेडिंग गिफ्ट दिया था, ये तुमने चोरी किया है, अब तुम क्या कहोगी। सब लोग वहाँ खड़े बातें कर रहे थे। हमने नहीं सोचा था कि शी इतनी गिरी हुई हरकत करेगी, अब देखना बॉस लेडी तो इसका हुलिया ही बिगाड़ देंगी। चिंग चिंग कहती है पुलिस को बुलाओ, ये वुमेन मेरे हस्बैंड की कंपनी में काम करने के लायक नहीं है और नेकलेस उसके गले से उतारने लगती है। शी कहती है मैं चोर नहीं हूँ। चिंग चिंग कहती है सिक्योरिटी इसको पकड़ो और जबरदस्ती नेकलेस वापस लो। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और चिंग चिंग तो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी और नेकलेस उसके गले से उतार लेती है। शी कहती है मेरा नेकलेस वापस करो। चिंग चिंग कहती है अगर ये तुम्हें वापस चाहिए तो नी डाउन होकर माफी मांगो। मोम तो उसे लात मार देती है और कहती है माफी मांगो मेरी बेटी से। तभी हम वहाँ पर फुयान को व्हील चेयर पर बैठा देखते हैं। उसने मास्क लगाया होता है और लेम होने का नाटक कर रहा था। वो आता है और कहता है ये क्या तमाशा लगा रखा है और बताओ अभी शी को कितने थप्पड़ पड़े। 1 0 और लगाओ और शी तुम ये थप्पड़ चिंग चिंग को सूद समेत वापस करो। चिंग चिंग कहती है तुम हो कौन और इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे मारेगी। मॉम तो उसे पुश कर देती है और कहती है माफ कर दें, अभी ना समझ है, मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। फुयान कहता है आप सच में अपनी बेटी को संभालने के काबिल नहीं हैं। चलो कोई नहीं, अब मेरे लोग इसे अच्छे से संभाल लेंगे। तभी गार्ड चिंग चिंग को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और चिंग चिंग डोलती हुई कभी इधर और कभी उधर जा रही थी और कहती है प्लीज मॉम मुझे बचा लो और कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, इस शी ने मेरा नेकलेस चुराया है। शी कहती है मैंने नहीं चोरी की, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है मुझे। और फुयान तो ये सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी एम्प्लॉय आती है और चिंग चिंग को नेकलेस देकर बोलती है मैडम ये सिंक के नीचे पड़ा हुआ था। चिंग चिंग नेकलेस लेकर कहती है मेरा नेकलेस तो बहुत खास है, मेरा और शाओ का नाम लिखा है इस पर। फुयान कहता है तुम्हारा नेकलेस फेक है। चिंग चिंग कहती है ये कैसे हो सकता है, शाओ मुझे फेक चीज नहीं दे सकता। फुयान का असिस्टेंट कहता है जब ये नेकलेस रिलीज हुआ था तो मास्टर फुयान वहीं पर थे और मास्टर फुयान उस डिजाइनर के लॉन्ग टर्म फ्रेंड है, सो उन्हें पता है कि कौन सा नेकलेस रियल है और कौन सा फेक। देन फुयान वहाँ से चला जाता है। चिंग चिंग तो चलाने लगती है उस घटिया शख्स ने फेक नेकलेस दिया मुझे, अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। स्टेप मॉम शी के पास आती है और कहती है खुशी से उछलो मत, तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे कब्जे में है। शी तो उन पर हाथ साफ कर लेती है। स्टेप मॉम कहती है तुमने मुझ पर हाथ उठाया। शी कहती है यंग मास्टर फुयान अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को नहाते हुए देखते हैं। चिंग चिंग तो अंदर घुस आती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे फेक चीज दी, ये नेकलेस फेक है। शाओ कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने खुद किसी से मंगवाई थी, लगता है वो लड़का बदल कर ले गया। चिंग चिंग कहती है तुम जानते हो रियल नेकलेस किसके पास है? शी के पास, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया है। शाओ कहता है क्या, उस कंगले ने? और फिर हम देखते हैं कि फुयान का असिस्टेंट शी को पिक करने आता है। शी जैसे ही कार में बैठती है फुयान तो उसे बालों से पकड़ के अपने करीब कर लेता है और कहता है फुयान ने 3 शादियां की थी और तुम वो फर्स्ट हो जिसने शादी से पहले भागने की कोशिश की, अब इसका हिसाब देना होगा। शी कहती है मिस्टर फू गलत मत समझिए, वो एक इमोशनल लेस शादी थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। फुयान कहता है बॉयफ्रेंड, मैं उसे खत्म करवा दूंगा। शी कहती है हिम्मत भी मत करना, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। फुयान उसे छोड़कर कहता है तुम अभी जाओ, बाद में बात करते हैं। शी कहती है जब कुछ है ही नहीं तो बाद में बात करने का कोई रीजन नहीं है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है कि तभी उसे पीछे से किडनैप कर लिया जाता है और इधर फुयान उसे कॉल करता है लेकिन कॉल मिलती नहीं है। फुयान अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाता है और कहता है 5 मिनट में पता करवाओ कि शी कहाँ पर है। और इधर जो गुंडे उसे उठा कर लाए थे वो कहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे, हमें किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं, हम तो बस उसी के ऑर्डर्स मान रहे हैं और उसे टच करने लगते हैं।
शी कहती है मैं उसे डबल पैसे दूंगी, और दूसरा तो उसे टच करके कहते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ना, चल थोड़ा मजा ले लेते हैं, और उसके मुंह पर हाथ रख के गाड़ी की पिछली सीट पर ले जाते हैं कि तभी शी उसे धक्का देकर गाड़ी से उतर के भागने लगती है। वो दोनों गुंडे उसके पीछे, तभी शी नीचे से बोतल उठाकर खुद को मार लेती है और फूयान जल्दी से वहीं आ जाता है और शी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। शी को होश आ जाता है और वो फूयान के गले लग जाती है। फूयान कहता है तुम डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ। शी कहती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। फूयान कहता है पागल लड़की, अब तुम मेरी हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा तो इतना पीला पड़ गया है। शी कहती है ओहो, तो तुम बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अगर चिंग चिंग ने ये सब सुन लिया तो तभी चिंग चिंग आ जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। शाओ कहता है तुम चिंग चिंग का नाम भी मत लो। शी कहती है मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही उल्टी हो रही है। शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने जो कुछ भी किया है हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया है। चिंग चिंग तो भागी आती है और कहती है शेमलेस लड़की, हॉस्पिटल में हो लेकिन अपने ब्रदर इन लॉ को लुभाने से बाज नहीं आती, और तुम्हारा क्या भरोसा जिसने एक बच्चा भी पैदा कर लिया था। तभी फूयान आता है और कहता है तुम फिर से आ गई मैस फैलाने। शी कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, जो तुमने मुझे किडनैप करवाया। चिंग चिंग कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो मेरे साथ। पुलिस का नाम सुनकर तो शाओ चिंग चिंग को लेकर भाग जाता है। वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं फूयान के गार्ड तो शाओ की मार मार कर टांगे तोड़ देते हैं, और फिर हम शाओ को हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़ा हुआ देखते हैं। और चिंग चिंग तो अपनी मोम को कॉल पर अपने रोने बताने में लगी थी। नेक्स्ट सीन में शी हॉस्पिटल से बाहर खड़ी थी कि तभी हम एक मैन को देखते हैं। वो कहता है ओहो ब्यूटी खड़ी है यहाँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। शी कहती है नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड अभी मुझे पिक करने आ रहा है। वो तो उसका रास्ता रोक लेता है। शी तो अच्छे से उसका निशाना बनाती है और कहती है लगता है जूते खाने का मन हो रहा है तुम्हारा। वो पर्सन कहता है मैं ली फैमिली का इकलौता वारिस हूँ, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ तो ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है, तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। वो जैसे ही शी पर हाथ उठाने वाला था फूयान आकर उसकी अच्छे से धुलाई करता है और वो तो वहाँ से भाग जाता है। तभी फूयान असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कल ली फैमिली के घर जाओ और उनके बेटे की अच्छी से ताजियत करके आओ। और फिर यहाँ पर ली के डैड असिस्टेंट से नी डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ली के डैड शी से माफी मांगते हैं और उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। और फिर हम शी को पार्टी में देखते हैं और यहाँ पर चिंग चिंग, शाओ और मॉम भी आती हैं, लेकिन गार्ड तो उन्हें अंदर जाने नहीं देता और कहता है इनविटेशन दिखाएं। मॉम कहती है मैं ची फैमिली से हूँ और ये मेरी गुड डॉटर और मेरे दामाद हैं। चिंग चिंग कहती है आंखें खोल कर देखो, मैं चू फैमिली की मिस्ट्रेस हूँ। गार्ड कहता है मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुम जैसे लोग सिर्फ खाने पीने के लिए कहीं भी घुस जाते हो। मोम तो वहीं बैठकर रोला डाल देती हैं। देन हम इन तीनों को अंदर देखते हैं। मोम तो आंखें फाड़ फाड़ कर एक एक चीज को देख रही थी। देन वो तीनों शी को आते देखते हैं और ली के डैड कहते हैं आइए सब लोग, मैं आज आप लोगों को अपनी गुड डॉटर से मिलवाता हूँ। मेरी लाइफ में कोई बेटी नहीं थी, आज से शी ही मेरी रियल डॉटर है और उसकी शादी में ली ग्रुप के 30% शेयर उसकी डॉरी होंगे। चिंग चिंग कहती है 30% शेयर और वो भी इसके लिए। शाओ तो उसे रोक देता है और कहता है बोलने से पहले सोच लिया करो। तभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं, अरे देखो मिस शी का एक्स बॉयफ्रेंड जिसने सोने की चिड़िया को छोड़कर इस पागल से शादी कर ली। चिंग चिंग तो ये सुनकर पागल हो जाती है। शाओ तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक क्यूट सा बच्चा शी के पास आता है और कहता है मॉम फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मॉमी क्या आप मुझे और डैडी को नहीं चाहती? आपने जू को क्यों छोड़ दिया? और वो रोने लगता है और कहता है जू को मम्मी की बहुत याद आती है। शी नीचे बैठकर कहती है बेटा आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी मॉम नहीं हूँ। वो तो मान ही नहीं रहा था, नहीं आप ही मेरी मॉम है, आप मुझे छोड़कर मत जाना। चिंग चिंग कहती है हमने तो ये राज रखा हुआ था, अब बच्चा खुद ही तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, क्या अब भी तुम इनकार करोगी? स्टेप मॉम तो झूठ मूठ कर रोने लगती हैं। ली के डैड कहते हैं ये क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर एक मैन आता है और कहता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हमारे बच्चे का क्या कसूर है? मुझे पता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम इस बच्चे से भी डिनाई करोगी? ठीक गुस्से में कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम्हें पता है बहतान लगाने की कितनी बड़ी सजा है? वो मैन तो डर कर स्टेप मोम की तरफ देखता है, वो तो उसे चालू रहने का इशारा करती है। वो कहता है तुम्हें याद है ना 5 साल पहले डेंसिटी होटल में क्या हुआ था? और जू को अपनी तरफ खींच लेता है और सबको वीडियो दिखाने लगता है। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फूयान तो ऊपर खड़ा सब देख रहा था। वहाँ खड़ी वूमेन कहती है जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह, लेकिन इसमें बच्चे का क्या कसूर है? वो मैन कहता है तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? जू कहता है डैडी मुझे ऐसी मॉम नहीं चाहिए, और शी को लात मारने लगता है और खुद ही नीचे गिर जाता है।
और जोर जोर से रोने लगता है। पर खड़ा असिस्टेंट कहता है हमें मिस शी की हेल्प करनी चाहिए। फूयांग कहता है वो खुद ही संभाल लेगी। और यहाँ पर शी जू के करीब आती है और तभी मिसेज ली कहती है कोई है, इन दोनों को बाहर निकालो। शी कहती है गुड मदर, 1 मिनट, और उस मैन के हाथ से फोन छीनकर वीडियो देखती है और कहती अगर आपको मुझ पर कीचड़ उछालना था तो कोई ढंग की मेरे जैसी लड़की तो ढूंढ लेती। और सबको वीडियो दिखा के कहती है ये मैं नहीं हूँ, और अपने बाल पीछे करके कहती है क्योंकि मेरी नेक पर स्कार है और ये तब से है जब मैं 10 साल की थी। चिंग चिंग ने आयरन से जला दिया था और अभी तक खारिश होती है। मिस्टर ली कहते हैं मेरी डॉटर पर इल्जाम लगाया, इन सबको मेरे पास लाओ। गार्ड तो उस मैन को नीचे गिरा देते हैं। वो चिंग चिंग से कहता है सिस्टर प्लीज सेव मी। चिंग चिंग कहते हैं मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। गार्ड्स उस मैन को पकड़ कर ले जाते हैं। तभी एक वुमेन चलाती है देखो बच्चे को क्या हो गया। देन शी जल्दी से आती है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और कहती है डॉक्टर प्लीज इसे देखें। डॉक्टर कहता है इसे फौरी ब्लड की जरूरत है और ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया है। शी कहती है डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, क्या मैं दे सकती हूँ? डॉक्टर कहता है नहीं, आपका बच्चे से कोई क्लोज रिलेशन नहीं है, हम नहीं ले सकते। और नर्स से कहता है इसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले चलो। और यहाँ पर शी जू को ब्लड डोनेट कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जू कहता है थैंक यू आंटी मुझे सेव करने के लिए, मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरे पेरेंट्स नहीं है। शी कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढूंगी प्रॉमिस। तभी जू की तबीयत बिगड़ने लगती है। शी तो जोर जोर से आवाजें देने लगती है प्लीज डॉक्टर जल्दी आए। तभी डॉक्टर और नर्स आते हैं और नर्स कहती है बच्चे को ब्लड रिएक्शन हो गया है, फौरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और शी सोचती है क्या ये सच में मेरा बायोलॉजिकल सन है? देन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि चाइल्ड अब सेव है। शी तो नीचे बैठ जाती है और पास्ट का याद करने लगती है जब चिंग चिंग उसे ड्रिंक करवाकर होटल रूम में छोड़कर चली जाती है। और इधर फूयान भी ड्रंक होता है और वो उसी रूम में आ जाता है जिसमें शी होती है और वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और वो दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फूयांग को रिपोर्ट लाकर देता है। फूयांग सोचता है क्या मेरे अलावा भी कोई मैन तुम्हारी लाइफ में था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और शी को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। शी कहती है फूयांग हम अलग हो रहे हैं। फूयांग तो गुस्से में आता है और शी को पकड़ के कहता है मुझे रीजन चाहिए। शी कहती है तुम्हें रीजन चाहिए तो सुनो, मैं अब ली फैमिली की डॉटर हूँ, 100 मिलियन की डोरी है और मेरे पास, और मैं जिससे शादी करूंगी वो कोई प्रिंस और रिच होगा और तुम तो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हो, ना गाड़ी है तुम्हारे पास हो ना ही घर, और सैलरी भी सिर्फ 3000 और ख्वाब देख रहे हो मुझसे शादी करने के। बेहतर यही है कि हम अलग हो जाएं। और उसे नेकलेस वापस कर देती है। फूयान तो गुस्से से वो नेकलेस गार्बेज में फेंककर चला जाता है। देन शी तो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी जू हॉस्पिटल से बाहर आता है और कहता है ब्यूटीफुल आंटी आप रो क्यों रही हैं? शी कहती है मैं आंटी नहीं मॉम हूँ तुम्हारी। तभी कुछ लोग जू को उठा कर ले जाते हैं। तभी फूयान आ जाता है, वो लोग गाड़ी में उनका पीछा करने लगते हैं। तभी फूयान कहता है सच में यकीन नहीं आता कि मिशी इतनी यंग और बच्चा इतना बड़ा, वो कौन खुशनसीब है। शी कुछ बोलती फूयान तो उसे जोर से किस करने लगता है और शी तो उसे धक्का देकर थप्पड़ लगा देती है। तभी असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। फूयान तो जोर से शी को हक कर लेता है और गाड़ी एक झटके से रुकती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और शी उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और फूयान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। नेक्स्ट में फूयान रिकवर होकर घर आ जाता है तो शी गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो बिगड़े हुए यंग मास्टर हो। फूयान कहता है मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, प्लीज माफ कर दो। शी तंज करने लगती है इतने बड़े फूयान साहब अब माफियों पर उतर आए हैं। फूयान उसे गोद में उठाने लगता है लेकिन फौरन से नीचे उतार देता है। शी कहती है तुम ठीक हो? फूयान तो हंसते हुए कहता है मैं तो तुम्हें इंटरटेन कर रहा था। शी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नेक्स्ट सीन में फूयान जू से मिलने आता है और उसे देखकर सोचता है ये तो सेम मेरी कॉपी है। देन वो उसकी गोद में ही सो जाता है। और इधर हम शी को शाओ की मोम के पास बैठा देखते हैं। शाओ की मोम कहती है पिछली सब बातों को भुला दो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि अपनी फैमिली से इस नकारा बहू को निकाल बाहर करूं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारी और शाओ की जोड़ी बहुत प्यारी है, टूटने मत देना। तभी शाओ तो चिंग चिंग को ले आता है। चिंग चिंग कहती है सिस्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शाओ की मोम कहती है हाँ शी इसे माफ कर दो, हम प्रॉमिस करते हैं ये अब घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। शी कहती है बच्चे की खातिर एक चांस और देती हूँ तुम्हें। चिंग चिंग कहती है थैंक यू सिस्टर, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। शी वहाँ से जाने लगती है तो शाओ रोक लेता है, कहता है ये सब उसका कसूर था, इसने मुझे सेड्यूस किया लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। चिंग चिंग के करीब आने पर शाओ तो उसे धक्का दे देता है। चिंग चिंग तो दर्द से चिल्लाने लगती है हाय मेरी टम्मी। शी कहती है तुम अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो और वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम शी को ब्यूटीफुल सी ड्रेस में देखते हैं। श्याओ उसे देखकर कहता है आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शी कहती है थैंक्स, लेकिन यूनिट में पहले से ही एक मेल कंपेनियन मौजूद है। वो जाने लगती है तो चिंग चिंग कहती है सिस्टर हम तो अब फैमिली है ना, अंदर चलते हैं। शी कहती है मैं अब ची फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, सो बार बार सिस्टर कहना बंद करो, और वहां से चली जाती है। देन हम उनको वॉशरूम में खड़ा देखते हैं। तभी फूयान आता है और श्याओ की मम तो फूयान को देखकर हैरान होती हैं। फूयान तुम तो लंगड़े थे ना। फूयान अपना मास्क उतारता है और शी को बाहों में लेकर कहता है आंटी मैं जानता हूँ कि शी और श्याओ का एक माजी है, लेकिन अब शी मेरी फियांसी है और मैं किसी को भी इसके करीब नहीं आने दूंगा। शी कहती है मिसिस चू अब मेरा श्याओ से कोई लेना देना नहीं है, और श्याओ की मोम तो अपना गुस्सा चिंग चिंग पर निकालती हैं। अनलकी गर्ल अब चलो निकलो यहाँ से। उनके जाने के बाद शी तो फौरन से फूयान से अलग होती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ क्या मजा आ रहा है खेल खेल के। फूयान कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। शी कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना जब सब कुछ पहले दिन से ही गलत था। फूयान कहता है मैं मानता हूँ मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया इसकी भी एक वजह थी। और उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी असिस्टेंट भागा आता है और कहता है बॉस चैरिटी डिनर स्टार्ट होने वाला है। शी तो फौरन वहां से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में शी जू को स्कूल से लेने जाती है। शी कहती है बेटा मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जू कहता है मुझे जल्दी बड़ा होना है। शी कहती है क्यों बेटा जल्दी क्यों बड़ा होना है। जू कहता है क्योंकि मुझे अपनी मॉम की हिफाजत करनी है। और इधर हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रखे हुए था और वो आदमी चिंग चिंग का भेजा हुआ था, क्योंकि चिंग चिंग कभी सुधर नहीं सकती। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो शी फूयान को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अंदर कैसे आए। जू कहता है मॉम क्या ये मेरे डैड है। शी कहती है नहीं बेटा। फूयान कहता है ये मेरा ही बेटा है। शी कहती है हमारा कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज अभी मेरे घर से चले जाओ। फूयान कहता है इधर आओ मेरे पास, मुझे डैडी बोलो। जू तो भाग कर जाता है और कहता है डैडी। जू तो उसे जाने ही नहीं देता और डिनर पर रोक लेता है। तभी सॉल्ट खत्म हो जाता है। जू कहता है मैं लेकर आता हूँ। जू जैसे ही बाहर आता है तो शी की स्टेप मॉम तो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है, और इधर फूयान शी को पीछे से आकर हग कर लेता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। शी कहती है तुम जानबूझकर मुझसे फ्रेंडशिप की, कहा कि तुम एक ड्राइवर हो सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं लालची औरत हूँ। तो हाँ मैं हूँ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। फूयान कहता है सब तुम्हारा ही है, तुम कहो तो अपना दिल भी दे दूं, और उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन शी कहती है देखो तो जू अभी तक आया ही नहीं है। वो दोनों शॉप पर आते हैं लेकिन जू तो वहाँ होता ही नहीं। तभी शी को कॉल आती है अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो अकेले आना। शी कहती है मेरे बेटे को हाथ तक ना लगाना, मैं आ रही हूँ। शी तो फौरन से चली जाती है। फूयान असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है फौरन से किसी को भेजो उसे ढूंढने के लिए, बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर जू को बंधा हुआ देखते हैं। वो चिंग चिंग से कहता है ब्यूटीफुल लेडी मुझे खोल दो ना। चिंग चिंग कहती है हाँ ताकि तू भाग जाए, बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है, और उसका गला दबाने लगती है। जू तो उसके हाथ पर काट लेता है। चिंग चिंग जैसे ही उसे मारने लगती है शी आ जाती है और कहती है मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भी ना करना। तभी वहाँ पर फूयान भी आ जाता है। चिंग चिंग उसे देखकर कहती है मेरे मामलात से दूर रहो। तभी गार्ड आकर उसको पकड़ लेते हैं। चिंग चिंग तो चलाने लगती है, कहती है अगर तू ना होती तो श्याओ मुझे डाइवोर्स देने की धमकी ना देता, मेरा बच्चा ना मरता, सारे फसाद की जड़ तू ही है। मॉम कहती है चिंग चिंग फौरन मिस्टर फू से माफी मांगो। चिंग चिंग कहती है मैं इस कमीनी से माफी नहीं मांगूंगी। फूयान कहता है ऐसा करो जेल में जाकर अच्छे से अपने पागलपन का इलाज करवाओ, और गार्ड से कहता है ले जाओ उसे। मोम तो माफी मांगने लगते हैं प्लीज चिंग चिंग को माफ कर दे। नेक्स्ट हम शी को फूयान के घर पर देखते हैं। फूयान कहता है क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा। शी उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और कहती है फिर तुम भी प्रॉमिस करो दोबारा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। फूयान कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी जू आता है और बहुत खुश होता है, कहता है ओह मॉम और डैड में सुलह हो गई। और फूयान से कहता है डैड क्या आप कल मॉम के साथ आकर मुझे स्कूल से ले जाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे मुझ पर हंसते हैं कि मेरे कोई डैडी नहीं है। फूयान कहता है प्रॉमिस मैं आऊंगा। और फिर हम फूयान को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे रिपोर्ट दिखाकर कहता है रिपोर्ट के मुताबिक जू आपका बायोलॉजिकल बेटा है। फूयान हैरान क्या ये बच्चा मेरा है, मेरा और शी का। और फिर वो घर आकर शी को जोर से गले लगा लेता है।
चलो मेरे साथ फू हाउस चलो। शी कहती है फू फैमिली शायद जू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फूयान कहता है मैं सब संभाल लूंगा और मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। और नेक्स्ट डे फूयान शी और जू को अपने साथ घर लेकर जाता है। वो जैसे ही एंटर होते हैं फूयान के ग्रैंडपा कहते हैं तुम आ गए और ये कौन है। फूयान कहता है ग्रैंडपा ये शी है और ये मेरा बेटा जू। ग्रैंडपा जू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं क्या सच है और क्या झूठ बाद में देखेंगे। और फूयान से कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे तुम थे बचपन में। और खुश होकर जू से कहते हैं मुझे ग्रैंडपा कह के बुलाओ और चलो मुझे किस भी दो। ग्रैंडपा कहते हैं मेरा जन्मदिन आने वाला है और तुम लोग जरूर आना। और जू को वहां से लेकर चले जाते हैं। और फिर फूयान तो ड्रेसअप होकर हाथ में रिंग लेकर खड़ा होता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस आज तो आपकी बर्थडे है तो क्या आज आप मिस शी को प्रपोज करने वाले हैं। तभी शी ब्यूटीफुल सा रेडी होकर आती है और कहती है चलो चलते हैं। और यहाँ पार्टी में ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं आज मेरी बर्थडे है और मैं सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ, मेरा ग्रैंडसन नेक्स्ट वीक शादी करने जा रहा है। तभी वहाँ एक वुमेन कहती है फू की ये चौथी बार है, ये शी भी नहीं बचेगी। और ग्रैंडपा सीरियस मूड में कहते हैं उम्मीद करता हूँ आप सब दुआएं देंगे। और शी तो फूयान को देखने लगती है। देन हम फूयान को देखते हैं, वो मास्क पहनकर आता है और हाथ आगे करता है और शी को स्टेज पर बुलाता है। शी स्टेज पर आती है तो फूयान उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम मेरी लाइफ की वाहिद साथी हो और अब से मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुशियां देना ही है। और अपना मास्क उतारकर फेंक देता है और नील डाउन होकर शी को प्रपोज करता है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। फूयान कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शी तो हाँ बोल देती है। लेकिन तभी श्याओ आ जाता है और कहता है लेकिन मुझे एतराज है। और फूयान से कहता है तुम धोखा खा रहे हो, ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसने 5 साल पहले किसी स्ट्रेंजर के साथ रात गुजारी थी, ये बच्चा उसी का है। और फाइल लहराते हुए कहता है मेरे पास सारे डीएनए रिपोर्ट्स हैं, अगर यकीन ना आए तो देख लें, आज तो मैं इसका रियल फेस सबको दिखाऊंगा। और शी से कहता है क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है, बताओ सबको। शी कहती है हाँ ये मेरा बेटा है। श्याओ कहता है देख लिया बच्चा इतना बड़ा हो गया और ये अब बता रही है। जू तो आकर श्याओ को मारने लगता है और कहता है बैड अंकल। श्याओ कहता है चले जाओ यहाँ से वरना एक लगा दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरे ग्रैंडसन को मारोगे। श्याओ कहता है ग्रैंडसन। फूयान कहता है शी और मैं 5 साल पहले मिले थे और जू फू फैमिली का खून है। और शी को रिंग पहना देता है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये हमारा वारिस है। फूयान शी से कहता है मैं तो तुम्हें प्रपोजल के बाद बताना चाहता था। और कहता है सुन लीजिए सब, जू मेरा बेटा है, अगर यकीन ना आए तो मेरे असिस्टेंट के पास रिपोर्ट है। और श्याओ तो यहाँ पर खुद को ही मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम फूयान और शी को घर पर बैठा देखते हैं। शी कहती है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फूयान कहता है मुझे लगा शायद तुम बुरा मान जाओगी और उसे पीछे सोफा पर गिराकर किस करने लगता है। और शी से कहता है चलो अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। शी कहते हैं इतनी जल्दी, कल अच्छा दिन है। फूयान कहता है मेरे लिए तो हर दिन ही अच्छा है, तुम जो मेरे साथ हो, अब तो पूरी लाइफ मुझे तुम्हारे साथ गुजारनी है। देन आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना कैसा लगा हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।